हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं जल्द ही क्लास 12 की एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आ गया है आज फर्स्ट लेक्चर है। और जैसा कि पहला लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करने से उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या। क्लास 12 की एनसीईआरटी अगर आपने बायोलॉजी की देखी है, आप 12th क्लास के हैं तो आपने देखी होगी, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, अब कहीं से भी हो, अब सब जगह एनसीईआरटी चलती है। पहले ऐसा होता था कि यूपी बोर्ड से है तो अलग किताब चल रही है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से तो अलग किताब चल रही है, लेकिन अब सब जगह एनसीईआरटी चलती है। तो आई होप आप सभी ने 12th की एनसीईआरटी देखी जरूर होगी। तो उसी में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली यूनिट है, अभी तक आपने 11th क्लास पढ़ा। 11th क्लास में जो भी आपने पढ़ा वो सारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां से जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आपकी यूनिट नंबर 6, ठीक है। क्लास 12 की एनसीईआरटी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपकी यूनिट नंबर 6 से। यूनिट 6, ठीक है। अब यूनिट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो यूनिट 6 है वो पूरी यूनिट आपकी बनी हुई है रिप्रोडक्शन से। इसमें सिर्फ हम रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही आधे तो अपने आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर मैथ वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो प्लीज मैथ वाले ना देखें, क्योंकि मैथ वालों को अलग ही एक्साइटमेंट आता है रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही। मैं अगर अपनी बात करूं, जब हम लोग 12th में थे तो हमारी मैथ और बायो की क्लासेस दोनों एक ही क्लास में, मतलब वो होता है ना कि कुछ स्कूलों में ज्यादा बच्चे हो जाते हैं मैथ वाले, तो मैथ के 2 सेक्शन हो जाते हैं, लेकिन बायो वाले कम होते हैं, तो फिर बायो वालों को उन्हीं मैथ वालों के साथ बैठा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्लास था ABC 3 सेक्शन चलते थे, और जो हम लोग का सेक्शन था उसमें मैथ और बायो वाले दोनों बच्चे साथ बैठते थे। आधे इत्तेफाक अच्छा था, वैसे तो मैंने ज्यादातर सुना है कि बायो वाले कम होते हैं, लेकिन हमारे में जो रेशियो था वो 50-50 था, 50% मैथ वाले, 50% बायो वाले। लेकिन होता क्या था कि मैथ वाले क्लास में बैठते थे, बायो वाले बायोलॉजी लैब में जाते थे। स्कूलों में ऐसा होता होगा, आपके यहाँ भी होता होगा। तो जो मैथ वाले थे ना, कई बार क्या होता है टीचर नहीं आते या एब्सेंट है या छुट्टी पर है, तो मैथ वालों को क्या होता है कि जान के आना कि बायो में क्या चल रहा है, उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। बायो वाले को नहीं पता, बच्चा कल नहीं आया उसे नहीं पता कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे टीचर, लेकिन मैथ वाले को सब पता है। और अगर गलती से कहीं रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है तो मैथ वाले को पता नहीं क्या ही मजा आता है। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट होते थे, अगर मान लीजिए टीचर नहीं आए हैं तो सीधे बायो लैब में आ जाते थे। वैसे कभी टीचर से नहीं मिलेंगे, कभी पैर नहीं छुएंगे, लेकिन बायो की लैब में जरूर आके उनके पैर छूएंगे, अरे गुरुजी क्या हाल है, बढ़िया है, गुरुजी पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। और फिर धीरे धीरे बात करते करते देख रहे हैं चैप्टर कौन सा चल रहा है, बोर्ड पे लिखा क्या है, ठीक है। तो मैथ वालों का अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हालांकि हम बायो वालों को इतनी मजा नहीं आती, लेकिन मैथ वालों को ज्यादा मजा आती है। तो समझते हैं क्या वाकई में ये इतना इंटरेस्टिंग है जितना मजा लोग मतलब बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ने में बहुत मजा आता होगा बायो वालों को। तो चलो देखते हैं पढ़ के कि क्या वाकई में उतना मजा आता है जितना लोग एक्साइटमेंट से पूछते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समझाता हूँ कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन 2 नाम है इसमें, ठीक है। क्या तो हम लोग रिप्रोडक्शन देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 नाम है। वन इज री, अनदर इज प्रोडक्शन। री का मतलब अगर आपने सुना हो तो री का मतलब होता है अगेन, है ना, रिपीटर, रिवीजन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो जहां भी री लगा हो उसका मतलब होता है अगेन, ठीक है। प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, ठीक है। किसी भी चीज को अगर दोबारा से प्रोड्यूस किया जा रहा है तो दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली हैपन इन ऑर्गेनिज्म। कई बार क्या होता है फैक्ट्रियों में भी कोई सामान बार बार बन रहा है तो उससे भी हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन चल रहा है। हालांकि हम लोग एजुकेशनल सेक्टर से, हमारे दिमाग में रिप्रोडक्शन का अलग ही मतलब होता है, लेकिन जब प्रोडक्शन बार बार हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो आते हैं हम लोग एजुकेशनल से हैं, हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं, क्या चल रहा है बिजनेस में हमें नहीं मतलब। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों क्यों दोबारा से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए? एक बार हम लोग बन गए, बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जरूरत है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी है क्या? बायो अगर आप समझें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी का मतलब सिर्फ यही रिप्रोडक्शन ही समझते हैं, लेकिन नहीं, बायोलॉजी में सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है। बायोलॉजी एक्चुअल में स्टोरी है, किस चीज की? ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक कहानी है ऑन अर्थ। इस धरती पे जिंदगियां कैसे बनी, कैसे चली, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, कहां से आई, कैसे हो रही, किस तरह हो रही, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं आपकी बायोलॉजी। एक कहानी है, आप इसे रटने की बजाय अगर आप समझें तो ये एक कहानी है, बहुत खूबसूरत सी कहानी है। और उसी कहानी में ये बताया गया है कि अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही है दुनिया में, मान लो एक ही आदमी है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो वो आदमी क्या है? अपने जितनी जिंदगी होगी, 100 साल की, 150 साल की, 200 साल की, जितनी भी होगी, वो अपना जिएगा, चला जाएगा। किसी को दुनिया में मालूम चलेगा क्या कि एक आदमी था, इतने साल जिया? कभी पता चलेगा? उसने क्या किया, क्या खाया, क्या बनाया, कुछ पता चलेगा? कभी कुछ नहीं पता चलेगा। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उस चीज को दुनिया को बताने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, अकेला इंसान ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह सकता, क्योंकि कड़वा है लेकिन सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जनरेशन आगे चलती रहे। जैसे कि बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो बहुत ही सम्मानित इंसान है और हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर बात करी जाए उनकी, तो उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या आज उनकी जनरेशन है? नहीं है, खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में काम इतने बड़े बड़े किए हैं कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, और जिंदगी जब तक रहेगी तब तक याद करते चले जाएंगे उन्हें। लेकिन फिर भी उनकी जनरेशन तो खत्म हो गई ना, उनका जो वंश है वो तो खत्म हो गया ना। कोई ये तो कहने वाला नहीं है ना कि मेरे बाबा थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, ऐसा तो कोई नहीं बचा ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में अभी जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, रिप्रोडक्शन की जो ये यूनिट है, इस यूनिट में अगर हम पढ़ेंगे तो दो चीजों से रिप्रोडक्शन बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, मैं यही लिख देता हूं, रिप्रोडक्शन जो बताया गया वो दो तरह से बताया गया है। वन इज एसेक्सुअल, another is sexual, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसपे सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जिसमें एब्सेंट हो क्या? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मेल और फीमेल। एसेक्सुअल में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक है। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन हमें बेसिकली पढ़ना है, और आगे जो हम समझेंगे वो हम समझने वाले हैं कि इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि इस यूनिट में रिप्रोडक्शन के हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, उसकी बात कर लेते हैं।